हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस टेक्निकल एजुकेशन। आज फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यूनिट 4 जो आपकी चल रही है बच्चों, उसमें फ्लूइड मैकेनिक्स वाला चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। इसमें एक चैप्टर आपका और है फ्लूइड मशीनरी। 4th यूनिट में 2 चैप्टर है, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीनरी। तो फ्लूइड मैकेनिक्स आपका कंप्लीट हो चुका है। आज की वीडियो में जो हम बच्चों आपको कराने वाले हैं वो है फ्लूइड मशीनरी का पार्ट। और फ्लूइड मशीनरी में सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होती है? अगर मैं बात करूं फ्लूइड मशीनरी के चैप्टर में, तो फ्लूइड मशीनरी के चैप्टर में आपको 3 चीजें पढ़नी है। हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होती है, उसके बाद टरबाइन क्या होते हैं और पंप क्या होते हैं। ये 3 टॉपिक इसके अंदर मेन है, टरबाइन, पंप और लिफ्ट। तो लिफ्ट वाला जो टॉपिक है ये आपका आज ही फिनिश हो जाएगा, छोटा सा टॉपिक है। तो सबसे पहले बच्चों जो आज के जो टॉपिक रहेंगे हमारे, सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि हाइड्रोलिक लिफ्ट होती क्या है। उसके बाद हाइड्रोलिक लिफ्ट के टाइप्स आएंगे। 2 टाइप रहते हैं आपके हाइड्रोलिक लिफ्ट के, एक रहेगा डायरेक्ट एक्टिंग हाइड्रोलिक लिफ्ट और एक रहेगा आपका सस्पेंडेड हाइड्रोलिक लिफ्ट। डायरेक्ट एक्टिंग हाइड्रोलिक लिफ्ट और सस्पेंडेड हाइड्रोलिक लिफ्ट, इनमें से कौन सी हम ज्यादा यूज करते हैं, कौन सी यूज नहीं करते, इसका क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, क्या कंपोनेंट्स है, वर्किंग कैसे होती है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होती है, तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसके टाइप्स बताइए। तो उसमें आपको दोनों टाइप डिस्कस करने पड़ेंगे, या हो सकता है दोनों में से कोई भी एक पूछ ले। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए भी और सिंपल भी है, ज्यादा टफ बच्चों नहीं है। तो सीधा सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या है? तो देखिए, हाइड्रोलिक लिफ्ट एक इस तरह की डिवाइस है आपकी जो पैसेंजर या गुड्स कहते हैं सामान को, पैसेंजर या गुड्स को एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर पहुंचाने का काम करता है। ठीक है नहीं? तो द हाइड्रोलिक लिफ्ट इज ए डिवाइस यूज्ड टू लिफ्ट। लिफ्ट का मतलब नीचे से ऊपर ले जाना या ऊपर से नीचे ले जाना, दोनों काम होते हैं। लिफ्ट और ब्रिंग डाउन, या तो लिफ्ट यानी ऊपर ले जा रहे हैं, ब्रिंग डाउन नीचे ले जा रहे हैं। ठीक है? ब्रिंग डाउन पैसेंजर एंड लोड फ्रॉम वन फ्लोर टू अनदर इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। किसी भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में जहां पर एक से ज्यादा माले, एक से ज्यादा फ्लोर होते हैं, वहां पर सामान को या पैसेंजर को ऊपर ले जाने के लिए या नीचे लाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? लिफ्ट का यूज करते हैं। आप सभी ने लिफ्ट देखी भी होगी किस तरह से काम करती है। फर्स्ट फ्लोर पे है तो सेकंड फ्लोर पे भी जा सकते हैं, फोर्थ पे भी जा सकते हैं, फोर्थ पे है तो उससे नीचे भी आ सकते हैं। ये आप जानते हैं कि काम कैसे करती है। अब उसको टेक्निकल काम कैसे करती है वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है नहीं? तो अगर टाइप्स की बात करूं तो 2 टाइप रहेंगे बच्चों आपके। एक रहेगा डायरेक्ट एक्टिंग हाइड्रोलिक लिफ्ट, सेकंड रहेगा सस्पेंडेड हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट एक्टिंग हाइड्रोलिक लिफ्ट की, कि डायरेक्ट एक्टिंग हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होती है। उसके बाद आपको मैं बताऊंगा सस्पेंडेड हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे डायरेक्ट एक्टिंग हाइड्रोलिक लिफ्ट। देखिए, डायरेक्ट एक्टिंग, इसका नाम डायरेक्ट क्यों है? डायरेक्ट एक्टिंग इसमें इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो हाइड्रोलिक प्रेशर जो अप्लाई होता है वो हाइड्रोलिक प्रेशर डायरेक्टली अप्लाई होता है, उसमें बीच में कोई भी मीडियम हम यूज नहीं करते, डायरेक्ट आपका हाइड्रोलिक प्रेशर अप्लाई होगा, इसलिए इसका नाम हमने रख दिया डायरेक्ट एक्टिंग हाइड्रोलिक लिफ्ट। ठीक, आप यहां पर डायग्राम देख रहे होंगे। देखिए डायग्राम में ये जो पोर्शन है ये यहां से यहां तक देखिए, समझिएगा अच्छे से, ध्यान से समझिएगा। ये नीचे वाला जो पोर्शन आपको यहां से जो नजर आ रहा है, ये पोर्शन आपका वो है बच्चों जिस पोर्शन से आपका लिक्विड यहां से अंदर एंटर करेगा या यहां से बाहर आएगा, यानी ये इनटेक, इनलेट और आउटलेट दोनों का काम करेगा। ठीक है नहीं? फ्लूइड का जो प्रेशर अप्लाई हम करेंगे वो इसी पॉइंट से अंदर जाएगा, इसी पॉइंट से बाहर आएगा। क्लियर? तो ये है, देखिए, लिक्विड अंडर प्रेशर। अंडर प्रेशर या तो लिक्विड अंदर जाएगा या बाहर आएगा। क्लियर? एक चीज तो ये हो गई। और यहां से यहां तक देखिए, ये जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है बच्चों, ये कहलाता है आपका फिक्स सिलेंडर। क्या कहलाता है? फिक्स सिलेंडर कहलाता है ये वाला पोर्शन। ये आपको जो मैंने आपको बताया, यहां से यहां तक का पोर्शन आपका क्या कहलाता है? फिक्स सिलेंडर कहलाता है। जिस सिलेंडर के अंदर नीचे से जो अंडर प्रेशर जो लिक्विड होगा वो यहां से प्रेशर अप्लाई करेगा, और ये जो केज है आपका, जो स्लाइडिंग रैम है, ये स्लाइडिंग रैम इसी के अंदर मूव करेगी। स्लाइडिंग रैम का जो मूवमेंट होगा वो आपका इसी फिक्स सिलेंडर के अंदर मूवमेंट होगा। ठीक है? और उसके बाद इस स्लाइडिंग रैम के ऊपर लगी हुई है केज, ये आप देख रहे हैं ऊपर केज है। केज वो वाला पोर्शन होता है बच्चों जिस पोर्शन में पैसेंजर खड़ा होता है या जिस पैसेंजर में हम सामान को रखते हैं।
वो पोर्शन आपका केज कहलाता है। ठीक, और ये वाला जो पोर्शन आपको नजर आ रहा होगा बच्चों, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे होंगे, ये वाला जो है, देखिए ये वाला जो पोर्शन, ये आपका मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का पोर्शन है। ये फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर, ये थर्ड फ्लोर, ठीक है नहीं। तो ये आपके फ्लोर बटे हुए हैं। यहाँ पर मेन जो आपका मेन कंपोनेंट है वो इससे मेरे हाथ से नीचे नीचे है। ये स्लाइडिंग रैम, फिक्स सिलेंडर और एक इसका ये केज फिक्स सिलेंडर के ऊपर, स्लाइडिंग रैम के ऊपर लगा रहता है। तो अगर कंस्ट्रक्शन की बात करूं बच्चों, कंपोनेंट्स की बात करूं, तो आपके 3 कंपोनेंट रहेंगे डायरेक्ट एक्टिंग सिलेंडर, डायरेक्ट एक्टिंग हाइड्रोलिक लिफ्ट में। फर्स्ट रहेगा आपका फिक्स सिलेंडर, सेकंड रहेगा केज और थर्ड रहेगा स्लाइडिंग रैम। ठीक, फिक्स सिलेंडर मैंने आपको बताया कि यहां से यहां तक का जो आपका कंपोनेंट है, ये आपको जो नजर आ रहा है, ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक फिक्स सिलेंडर, ठीक है। इट इज फिक्स विद द वाल ऑफ द फ्लोर। फ्लोर की जो वाल्व होगी उस वाल्व से ये फिक्स रहेगा आपका, और इसी के अंदर आपकी स्लाइडिंग रैम क्या करेगी, रेसिप्रोकेट करेगी। रेसिप्रोकेट मतलब ऊपर नीचे एक ही डायरेक्शन में मोशन करती रहेगी। ठीक, केज का मैंने आपको बता दिया, केज ऊपर लगी हुई है। और स्लाइडिंग रैम जो है आपकी, स्लाइडिंग रैम क्या करेगी, वो अपवर्ड या डाउनवर्ड मोशन करेगी। अगर आपका फ्लूइड प्रेशर ऊपर की ओर लग रहा है, देखिए यहाँ पर जो फ्लूइड प्रेशर है, अगर ऊपर की ओर प्रेशर अप्लाई कर रहा है तो आपकी स्लाइडिंग रैम ऊपर की ओर जाएगी। और अगर हम यहाँ से लिक्विड प्रेशर को रिलीज कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं लिक्विड प्रेशर को, तो आपकी स्लाइडिंग रैम नीचे की ओर मूव करेगी। क्लियर है। अब बात करते हैं, देखिए कंपोनेंट्स के बाद इसकी वर्किंग की, कि वर्किंग कैसे करता है। अब आप ध्यान से देखिएगा वर्किंग कैसे होगी। अभी आपको आपको क्या करना है, देखिए अभी आपकी जो केज है, अभी आप अगर इस डायग्राम में देखेंगे आपकी केज थर्ड फ्लोर पर है। अभी आपकी केज थर्ड फ्लोर पर है और आपको इसे थर्ड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर लाना है। ठीक, तो थर्ड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर कैसे आएगी, आप क्या करेंगे, जो इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, इस फ्लूइड को बाहर निकाल लेंगे। यहां से आप प्रेशर को रिलीज कर देंगे तो ये फ्लूइड प्रेशर आपका बाहर निकल जाएगा। जब फ्लूइड प्रेशर बाहर निकलेगा तो आपका जो ये स्लाइडिंग रैम है ये नीचे की ओर मूव करेगी, और जब स्लाइडिंग रैम नीचे की ओर मूव करेगी तो केज भी इसी के साथ साथ नीचे आएगी। ठीक है नहीं। तो जितने फ्लोर पर आपको नीचे आना है, मान ले थर्ड से सेकंड फ्लोर पर आना है तो कम प्रेशर रिलीज करना पड़ेगा, फिर थर्ड से सेकंड पर आने तो ज्यादा प्रेशर रिलीज करना पड़ेगा। तो अगर प्रेशर रिलीज करेंगे तो आपकी केज ऊपर से नीचे की ओर मूव करेगी। ठीक, और जब आपकी जो केज है वो फर्स्ट फ्लोर पर आ जाएगी, उसके बाद उसे आपको थर्ड फ्लोर पर ले जाना है, तो क्या करेंगे, तो यहां से दोबारा से लिक्विड प्रेशर को एंटर कराना पड़ेगा। आपका जो प्रेशर होगा बच्चों वो क्या करेगा, वो यहां से लिक्विड जो है वो हाई प्रेशर से इसके अंदर एंटर करेगा, और जब हाई प्रेशर से एंटर करेगा, आपने पास्कल लॉ पढ़ा था बच्चों, पास्कल लॉ से क्या होगा, आपका जो प्रेशर है वो यहां पर अप्लाई होगा, और जब प्रेशर इस पर अप्लाई होगा लिक्विड का स्लाइडिंग रैम पर, तो स्लाइडिंग रैम ऑटोमेटिक आपकी ऊपर की तरफ मूव करेगी, और जब स्लाइडिंग रैम ऊपर की तरफ जाएगी तो केज भी आपकी ऊपर की ओर जाएगी। ठीक, अगर आपको फर्स्ट फ्लोर से सेकंड पर जाना है तो आपको कम प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, फर्स्ट से थर्ड पर जाना है तो और ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना। तो जितनी ज्यादा हाइट पर आपको जाना होगा उतना ही ज्यादा प्रेशर आपको इसके अंदर एंटर करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये होती है इसकी वर्किंग। ठीक है नहीं। अब इसके कुछ ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक इसके ये है कि अगर आपकी जो बिल्डिंग है वो 2 फ्लोर 3 फ्लोर की है तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां चल जाएगा। लेकिन अगर आपकी जो बिल्डिंग है वो 20 फ्लोर की है, 20 फ्लोर की है, उस केस में क्या दिक्कत आएगी, अगर 20 फ्लोर की बिल्डिंग है तो जो स्लाइडिंग रैम है, इस स्लाइडिंग रैम की हाइट भी आपको 20 फ्लोर के इक्वल रखनी पड़ेगी। समझे नहीं बात को, क्योंकि जो आप देख रहे हो स्लाइडिंग रैम है ये पूरी की पूरी मूव कर रही है। अब आपने 20 फ्लोर पर ये लिफ्ट लगा दी, तो सबसे पहले देखिए ये है, ये आपका नीचे वाला ये जो पोर्शन है आपको यहां नजर आ रहा होगा, ये ग्राउंड है। इस ग्राउंड के नीचे आपने जितना ऊपर बिल्डिंग उतना ही नीचे आपको खुदाई करनी पड़ेगी, यहाँ पर उतना ही आपको गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है नहीं। तो अगर 20 फ्लोर की बिल्डिंग होगी तो 20 फ्लोर के जितना ही नीचे गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा, जिसमें आप ये फिक्स सिलेंडर को क्या करेंगे, फिक्स करेंगे, और जो कि इम्पॉसिबल है, जो कि इम्पॉसिबल है। तो ज्यादा जिसमें ज्यादा फ्लोर रहेंगे बिल्डिंग में, वहां पर हम इसका यूज नहीं कर सकते। एक चीज तो यह है। दूसरी चीज क्या है कि अगर आपने 20 फ्लोर वाली बिल्डिंग में से लगा दिया, ज्यादा हाइट वाली बिल्डिंग में लगा दिया, तो आपको जो लिक्विड है आपका, ये लिक्विड भी आपको ज्यादा यूज करना पड़ेगा। ठीक है नहीं। और अगर मान लीजिए कहीं लीकेज हो गया लिक्विड, आपको दोबारा रिफिल करना पड़ा लिक्विड, तो उसकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा आएगी। तो जो आपकी लंबी लंबी जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होती हैं, वहां पर हम डायरेक्ट एक्टिंग
हाइड्रोलिक लिफ्ट का यूज नहीं करते हैं, वहां पर इसे अप्लाई करना इम्पॉसिबल हो जाता है। डायरेक्ट एक्टिंग हाइड्रोलिक लिफ्ट आपकी 2 से 3 फ्लोर तक ही हम अप्लाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये तो था बच्चों आपका डायरेक्ट एक्टिंग हाइड्रोलिक लिफ्ट। अब सेकंड आपका आता है सस्पेंडेड हाइड्रोलिक लिफ्ट। हम जनरली यही वाली लिफ्ट यूज करते हैं। आप शॉपिंग मॉल में जाएंगे, आप किसी भी मतलब टावर, कोई लंबे बड़े बड़े टावर, मतलब जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती है उन्हें टावर ही कहते हैं, उसमें भी अगर जाएंगे कि आपको 10th फ्लोर पर जाना है, 15th फ्लोर पर जाना है, तो वहां जाने के लिए आपको आप जिस लिफ्ट का यूज करते हैं बच्चों, वो लिफ्ट कहलाती है सस्पेंडेड हाइड्रोलिक लिफ्ट। अब सस्पेंडेड हाइड्रोलिक लिफ्ट में देखिए कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है, कैसे काम करती है मैं आपको सारा समझाऊंगा, कौन कौन से कंपोनेंट रहते हैं। यहाँ पर आपके 3 कंपोनेंट देखिए लिखे हुए भी हैं, केज, वायर, रोप और स्लाइडिंग रैम। 3 तो लिखे हुए हैं, 3 अगली स्लाइड में, तो एक एक करके देखिए बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए ऊपर वाला पोर्शन, ऊपर वाले पोर्शन में देखिए, नीचे वाला पोर्शन में आपको बाद में समझाता हूँ। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा बच्चों, ये पहले ये आपका फर्स्ट फ्लोर है, ये आपका सेकंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर हो गया, ये सेकंड फ्लोर हो गया, और ये हो गई केज। केज मतलब ये वाला जो आपका पोर्शन नजर आ रहा है, इतना पोर्शन, ये वो वाला पोर्शन है बच्चों जिस पोर्शन में आप खड़े होकर या सामान रखकर ऊपर से नीचे जाते हैं। आप समझ में आ गई? आपने अगर देखा होगा कभी कभी ट्रांसपेरेंट लिफ्ट लगी रहती है, उसमें लिफ्ट के ऊपर एक रस्सी बंधी रहती है, आप देखेंगे कि एक रस्सी बंधी हुई है, वायर बंधा हुआ है इतना मोटा, और उसी वायर के से वो ऊपर नीचे मूव कर रही है, जो ट्रांसपेरेंट लिफ्ट रहती है, आपने देखा भी होगा, ठीक है नहीं? तो इसमें क्या होता है, जो केज होती है आपकी, ये केज यहाँ पर मोटे से वायर से या रस्सी से बंधी हुई होती है, ठीक है नहीं? ये यहाँ पर ऊपर की साइड से किससे बंधी हुई होगी, ये रस्सी से या एक मोटे वायर से बंधी हुई होगी, और ये होंगी गाइड पुली। गाइड पुली क्या करेंगी, गाइड पुली इसे बैलेंस करके रखेंगी, ठीक है नहीं, जिससे कि ये डिसबैलेंस ना हो। दोनों साइड पे गाइड पुली लगी हुई है, ये बिल्कुल स्मूथली नीचे जाएगी, गाइड पुली से स्मूथली ऊपर जाएगी, किसी भी तरह का फ्लक्चुएशन, झटका इसके अंदर नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना। तो जो आपकी केज होगी वो रोप और गाइड पुली के थ्रू, रोप और गाइड पुली के थ्रू नीचे वाले सिस्टम से बंधी हुई होगी। जो प्रेशर जनरेट होगा वो नीचे वाले सिस्टम से होगा। ऊपर वाले पोर्शन का काम सिर्फ ये है, जो ऊपर केज लगी हुई है और वो केज गाइड पुली और रोप से नीचे वाले सिस्टम से जुड़ी हुई है। तो ये वाला पोर्शन तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब चलते हैं नीचे वाले सिस्टम। नीचे वाले सिस्टम पर देखिए बच्चों क्या होगा, नीचे वाले सिस्टम पर आपका यहां पर देखिए 2 पुली लगी हुई होंगी आपकी। एक पुली आपको ये नजर आ रही होगी, ये वाली आ रही है नजर, एक पुली आपको ये नजर आ रही है। तो यहां पर 2 पुली आपकी लगी हुई है। इधर वाली जो राइट डायरेक्शन वाली पुली है बच्चों, ये फिक्स पुली ब्लॉक कहलाता है। क्या कहलाता है? फिक्स पुली ब्लॉक। इस फिक्स पुली ब्लॉक पर किसी भी तरह का कोई भी मूवमेंट, यानी ये ऐसे तो घूम जाएगी, अपने जो आप इसका जो पॉइंट होगा अपने पॉइंट पे तो घूमती रहेगी पुली, लेकिन लीनियरली मूवमेंट ये नहीं करेगी, रोटरी मूवमेंट इसके अंदर चलता रहेगा। इसलिए से फिक्स पुली ब्लॉक कहते हैं कि ये अपनी पोजीशन में एज इट इज बनी रहेगी, केवल रोटरी मोशन अपनी जगह पर रहकर कर सकती है, इधर उधर ये मूव नहीं होगी, मूवेबल नहीं होगी। तो ये जो फिक्स पुली है, ये पुली आपकी फिक्स कहलाती है, इसे कहते हैं फिक्स पुली ब्लॉक। और इधर वाली जो पुली है आपकी, इधर वाली पुली जो है बच्चों आपकी, ये मूवेबल पुली ब्लॉक कहलाती है। मूवेबल पुली ब्लॉक मतलब ये आगे पीछे लेफ्ट, जो लेफ्ट में पुली लगी है, ये इधर भी और इधर भी दोनों तरफ मूव कर सकती है। इधर कब मूव करेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, इस साइड में कब मूव करेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पुली समझ में आ गई आपके, आ गई पुली समझ में, ठीक है। अब देखिए जो ये रस्सी का सिरा यहां से बंधा हुआ था, ये जो रस्सी का सिरा केज से बंधा हुआ था, ये रस्सी का सिरा यहां से 6 पुली ब्लॉक से लिपटकर फिर यहां पर मूवेबल पुली से ब्लॉक से लिपटकर यहां पर ये बंध जाता है इस तरह। यानी रस्सी का एक सिरा यहां पर बंधा हुआ है ए पॉइंट पर, और दूसरा सिरा केज पर बंधा हुआ है। रस्सी की लेंथ फिक्स है, रस्सी की लेंथ 10 मीटर, मतलब रस्सी की लेंथ 10 मीटर है, तो 10 मीटर रस्सी का एक सिरा यहां बंधा है, दूसरा सिरा यहां ए पॉइंट पर बंधा है। वो सिरा फिक्स पुली ब्लॉक से होकर इस तरह से लिपटकर यहां पर हमने उसे बांध दिया। इतनी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? ठीक। अब ये फिक्स पुली और मूवेबल पुली के बीच में क्या लगा है, अब ये देखिए, देखिए जो मूवेबल पुली है, मूवेबल पुली से आपका जुड़ा रहेगा स्लाइडिंग रैम। क्या जुड़ी रहेगी बच्चों? स्लाइडिंग रैम जुड़ी रहेगी। जो स्लाइडिंग रैम सिलेंडर के अंदर मूव करती है, ठीक।
तो जो मूवेबल पुली ब्लॉक है उससे स्लाइडिंग रैम जुड़ा रहेगा, और जो आपका फिक्स पुली ब्लॉक है उससे आपका सिलेंडर वाला पोर्शन जुड़ा रहेगा। क्या जुड़ा रहेगा? सिलेंडर वाला पोर्शन जुड़ा रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो ये चीज आ गई बच्चों, ये फिक्स पुली ब्लॉक हो गया, ये आपका मूवेबल पुली ब्लॉक हो गया। ठीक, मूवेबल पुली ब्लॉक से पिस्टन जुड़ा हुआ है, स्लाइडिंग रैम जुड़ी हुई है, पिस्टन भी कह सकते हैं, स्लाइडिंग रैम भी कह सकते हैं। और फिक्स पुली ब्लॉक से क्या जुड़ा हुआ है? फिक्स पुली ब्लॉक से आपका फिक्स, ये क्या नाम, फिक्स सिलेंडर जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे फिक्स सिलेंडर कहते हैं, क्योंकि ये फिक्स है। सिलेंडर अपनी जगह से मूव नहीं करेगा, मूव अगर कोई करेगा तो वो स्लाइडिंग रैम और मूवेबल पुली करेगी, क्योंकि मूवेबल पुली से स्लाइडिंग रैम जुड़ी हुई है। मूवेबल पुली अगर इधर उधर जाएगी तो स्लाइडिंग रैम भी आपकी इधर उधर जाएगी। ये चीज क्लियर कर ली। ठीक, तो इसके जो कंपोनेंट है बच्चों, जो उसके मतलब जो उसके कंपोनेंट रहते हैं, केज है, केज के बारे में मैंने आपको बता दिया। वायर रोप बता दी, जिसका एक सिरा केज से बंधा रहेगा और वो इस तरह से लिपटकर फिक्स पुली और मूवेबल पुली से लिपटकर यहाँ पर फिक्स हो जाता है ए पॉइंट पर। थर्ड आता है स्लाइडिंग रैम। आपका स्लाइडिंग रैम मैंने बता दी, जो आपकी मूवेबल पुली ब्लॉक से जुड़ी रहेगी, ये स्लाइडिंग रैम होगी आप। उसके बाद इसके अंदर आता है पुली। पुली देखिए, पुली क्या है? एक पुली तो है गाइड पुली आपकी इसके अंदर, एक है फिक्स पुली और एक है मूवेबल पुली। तो तीन तरह की पुली रहेंगी, गाइड पुली, फिक्स पुली और मूवेबल पुली। ठीक है नहीं? गाइड पुली से केज जुड़ा रहेगा, फिक्स पुली से फिक्स सिलेंडर जुड़ा रहेगा और मूवेबल पुली से आपकी स्लाइडिंग रैम जुड़ी रहेगी। ठीक, उसके बाद फिक्स पुली के बाद आता है हाइड्रोलिक जिगर। हाइड्रोलिक जिगर, ये जो पूरा सिस्टम आपका नीचे लगा हुआ है, जिस सिस्टम से आपका प्रेशर जनरेट हो रहा है, ये पूरा सिस्टम आपका कहलाता है बच्चों हाइड्रोलिक जिगर। यानी हाइड्रोलिक जिगर के अंदर फिक्स पुली ब्लॉक भी आएगा, मूवेबल पुली ब्लॉक भी आएगा, सिलेंडर भी आएगा, स्लाइडिंग रैम भी आएगी। ये पूरा पोर्शन आपका क्या कहलाता है? हाइड्रोलिक जिगर कहलाता है। और फिक्स सिलेंडर आप जानते हैं, फिक्स सिलेंडर क्या है? जो आपका फिक्स पुली ब्लॉक से जुड़ा हुआ है और जिसके अंदर आपका जो हाइड्रोलिक प्रेशर होगा वो जनरेट होगा। कैसे? देखिए यहां पर आप देख सकते हैं, इसमें यहां पर इस तरह से एक पोर्शन बना हुआ है, जिस पोर्शन के थ्रू आपका लिक्विड, आपका जो लिक्विड होगा प्रेशराइज लिक्विड, वो यहां से अंदर भी जा सकता है और यहां से बाहर भी निकल सकता है। आपका लिक्विड इसके थ्रू यहां से अंदर भी जा सकता है और बाहर भी निकल सकता है। ये बात समझ में आ गई आपके? तो ये है आपका 6 कंपोनेंट मैंने आपको बताए, 6 के 6 आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं वर्किंग की। ये वर्किंग कैसे करती है, ध्यान से समझिएगा। 1 मिनट का समय दीजिएगा, आपको पूरी वर्किंग समझ में आ जाएगी। जब आपको इस केज को ऊपर ले जाना है, जब आपको इस केज को ऊपर ले जाना है, मान लिया अभी 2nd फ्लोर पर है, आपको 3rd फ्लोर पर जाना है और ऊपर जाना है, तो 3rd फ्लोर पर जाने के लिए क्या होगा? आपको और प्रेशर जनरेट करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे? आप यहां से लिक्विड अंडर प्रेशर के थ्रू और लिक्विड को इस सिलेंडर के अंदर एंटर करेंगे। क्या करेंगे? और लिक्विड इस सिलेंडर के अंदर एंटर करेगा। और जब लिक्विड आपका इस सिलेंडर के अंदर एंटर करेगा तो क्या होगा? जब लिक्विड आपका इस सिलेंडर के अंदर एंटर करेगा तो वो लिक्विड किस पर प्रेशर अप्लाई करेगा? वो लिक्विड प्रेशर अप्लाई करेगा इस स्लाइडिंग रैम पर। और जब स्लाइडिंग रैम पर आपका प्रेशर अप्लाई होगा तो क्या होगा? आपका स्लाइडिंग रैम क्या है? मूवेबल है। तो जब इस डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई होगा तो आपका जो ये वाला सिस्टम आपको नजर आ रहा है, मूवेबल पुली और आपका स्लाइडिंग रैम, ये इस डायरेक्शन में, लेफ्ट की डायरेक्शन में मूव करने करेगी नहीं, क्योंकि जब यहां से प्रेशर अप्लाई होगा, प्रेशर अप्लाई से स्लाइडिंग रैम और मूवेबल पुली दोनों एक साथ इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगी। और जब दोनों की दोनों इस डायरेक्शन में मूव करेगी तो क्या होगा? जब दोनों की दोनों इस डायरेक्शन में मूव करेगी तो क्या होगा बच्चों? तो क्या होगा? आपकी जो ये रस्सी से लिपटी हुई है, ये जो रस्सी लिपटी हुई है इससे, इसकी लेंथ क्या होगी? इस डायरेक्शन में बढ़ जाएगी। भाई अभी रस्सी ये थी, फिर उसकी ओर बढ़ जाएगी। जब यहां से रस्सी में खिंचाव उत्पन्न होगा तो वो कहां? वो ये वाली रस्सी, ये जो ऊपर लटकी हुई है, ये इधर की तरफ मूव करने लगेगी। जब ये रस्सी इधर की तरफ मूव करेगी तो क्या होगा? आपकी केज भी ऊपर की तरफ मूव करेगी। बात समझ में आ गई नहीं? क्योंकि यहां पर दोनों की जो ये जो दोनों पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी। और जब इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी तो जो इसका पेरीमीटर होगा, रस्सी का, वायर का जो पेरीमीटर होगा, यहां पर इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे जैसे पेरीमीटर इंक्रीज होगा ऐसे ऐसे आपकी केज ऊपर जाएगी। ठीक, अब आता है कि केज नीचे कैसे आएगी। केज नीचे करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहां से प्रेशर को रिलीज करेंगे। जब प्रेशर को रिलीज करेंगे तो प्रेशर कहां से रिलीज होगा? स्लाइडिंग रैम से। तो जब प्रेशर रिलीज होगा तो आपकी जो ये आपका जो स्लाइडिंग रैम और मूवेबल पुली है,
ये राइट की डायरेक्शन में मूव करने लगेगी। जब ये राइट की डायरेक्शन में मूव करेगी तो दोनों पुली की जो सेंटर की डिस्टेंस होगी वो कम होने लगेगी, क्योंकि ये राइट डायरेक्शन में जा रही है तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कम होने लगेगी। जब डिस्टेंस कम होगी तो जो वायर इससे लिपटा हुआ है, जो रोप इससे लिपटी हुई है, उसका पेरीमीटर भी ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब पेरीमीटर डाउन होगा तो क्या होगा, यहां से रस्सी लूज होना शुरू करेगी और आपकी केज नीचे आना शुरू कर देगी, ठीक है नहीं। यानी जब आपका मूवेबल पुली लेफ्ट की तरफ जाएगा तो केज ऊपर जाएगी, और जब आपका मूवेबल पुली राइट की तरफ जाएगी तो केज आपकी नीचे आएगी। इस तरह से आपकी लिफ्ट ये काम करती रहेगी और आपके कम स्पेस में आप क्या कर सकते हैं, आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में से अप्लाई कर सकते हैं। जो हाइड्रोलिक, जो आपकी डायरेक्ट हाइड्रोलिक लिफ्ट थी, जो डायरेक्ट हाइड्रोलिक लिफ्टिंग मशीन थी, जो मैंने आपको पढ़ाया था, ये वाला डायरेक्ट एक्टिंग हाइड्रोलिक लिफ्ट, इसमें जो प्रॉब्लम थी, जो समस्या थी कि हम इसे ऊंची ऊंची बिल्डिंग में यूज नहीं कर सकते, वो ड्रॉबैक आपका यहां पर कंप्लीट हो जाता है। आप सस्पेंडेड हाइड्रोलिक लिफ्ट का यूज करके मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में इसे यूज कर सकते हैं। तो ये था बच्चों आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट और उसके टाइप। छोटा सा टॉपिक है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की संभावना इसकी बनी रहती है। तो छोटा सा टॉपिक है, समझ में आपकी आ गया होगा, नोट्स आपको मिल ही रहे हैं, ठीक है नहीं। तो बच्चों पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें, मेहनत करते रहें। अब 4th यूनिट के अंदर 2 टॉपिक बचे हैं, टरबाइन और पंप, ये भी हम आपको जल्दी करा देंगे। वीडियो को शेयर करते रहे बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा। जो भी स्टूडेंट्स आपकी क्लास में है या और किसी कॉलेज में बीटेक कर रहे हैं, वहाँ तक वीडियो को पहुँचाएं। धन्यवाद।